Hello students, welcome back. Welcome to another session of control system. This is the second class and पहले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडिया देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम देखा था, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देखा था. आज के सेशन में बच्चों हम लोग दो चीजों पर बेसिकली फोकस करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफर फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज फीडबैक, और इसी से हम स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी भी देखेंगे. दीज आर फ्यू वेरी बेसिक पैरामीटर्स जो हम आगे पूरे कोर्स में यूज करने वाले हैं. देखिए, ट्रांसफर फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आई क्विकली रश थ्रू द कॉन्सेप्ट. जब कभी भी मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो मुझे आउटपुट और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो निकालना है. ठीक है ना. ट्रांसफर फंक्शन हमेशा किसी ना किसी सिस्टम का होगा. मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है. कंट्रोल इंजीनियरिंग में मैं फॉरवर्ड लूप गेन जीएस मान रहा हूं. दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट, राइट. सिंपल सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विल गिव मी द ट्रांसफर फंक्शन. बेसिक है, हमें सबको पता है पहले से. अब यहां पर मैं कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स. ये सब हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहां पर यूज होने वाला है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं. स्टेप रिस्पॉन्स. ओके, ये दो चीजें कंट्रोल इंजीनियरिंग में बहुत यूज होने वाली है. इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब हुआ आपका इनपुट फंक्शन एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, डेल टी, राइट. डेल टी हम जानते हैं ऐसा होता है. ठीक. जब कभी भी मैं इनपुट पर डेल टी लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. जब कभी भी मैं इनपुट पर एक स्टेप फंक्शन यूटी लगाऊंगा ऐसा, तो मैं बोलूंगा दिस इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. जब हम हायर ऑर्डर सिस्टम्स पढ़ेंगे तब वहां पर सेकेंड ऑर्डर, बेसिकली चाहे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़े चाहे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़े, दोनों में ही हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स का यूज करना है, बहुत रेडिली करना है. ठीक है. तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. सिंस अभी हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ही हैं, तो आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइज देम, राइट. अच्छा, अब जब कभी भी मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं. मुझे अपने सर्किट में बेसिक केवीएल, केसीएल या न्यूटन्स लॉज, जो भी लॉ सर्किट पे एप्लीकेबल है, उसको यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. ध्यान रखेंगे, उसको यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है, और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मैं आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो निकालूंगा. ऐसे करके मुझे ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा. जैसे फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक ट्रांसफर फंक्शन करके देखता हूं. आई होप आप भी कर ही लेंगे. इट्स वेरी इजी. हमने नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में पढ़ा था, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ नेटवर्क. ओके, ये मेरे को एक सर्किट दिया हुआ है जहां पर दिस इज वी आई, दिस इज वी आई एंड this is v naught, this is r, this is l, and what I have to do, I have to find the transfer function. ठीक है ना. वेरी वेरी इजी. मान लेता हूं करंट i है, तो इनपुट लूप पे जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो क्या आएगा, वी आई इज इक्वल टू, दिस i इज द इनपुट वोल्टेज, इज इक्वल टू आर आई प्लस एल बी आई बाई डी टी. ये मेरी पहली इक्वेशन होगी. अब मैंने अभी आपको रूल बताया, जब कभी भी मुझे ट्रांसफर फंक्शन बनाना है तो मुझे इसका लाप्लास लेना है. तो अभी लाप्लास में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मूले याद हैं तो इट विल बी वेरी इजी, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. तो आर इंटू आई एस प्लस एल एस इंटू आई एस, राइट. हम पहले भी ये कर चुके हैं, नेटवर्क में भी कर चुके हैं, सिग्नल में भी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था. तो वी आई एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी आई एस विल बी, आई ऑफ एस को कॉमन ले ले, दिस विल बी आर प्लस एस एल. सो ये मैं इक्वेशन ए मान लू. ऐसे ही जब मैं आउटपुट लूप पे केवीएल लगाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग वी नॉट इज इक्वल टू एल बी आई बाई डी टी. यहां से आई विल बी गेटिंग वी नॉट एस इज इक्वल टू एल एस इंटू आई एस. ठीक है ना. इट्स वेरी इजी. अभी मेरे को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट मीन्स वी नॉट एस divided by VIS. This is going to be my transfer function. ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, V नॉट पे आई विल बी गेटिंग एस एल
and यहाँ पर I'll be getting R plus SL. So this is how I have to find the transfer functions. 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम्स में, जहां पर आपसे वो ट्रांसफर फंक्शन पूछ लेता है। ठीक, तो ये बेसिक है, हम इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। इफ यू फील लाइक डूइंग इट, जस्ट डू इट एंड send me the answer on the WhatsApp group or in the comment section. ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस वी आई, this is R1, this is R2, this is C, plus minus V naught, current is I, right? So if you want, this is a assignment for you, and वैसा ही असाइनमेंट है जैसा हम चेक करते हैं, वैसा असाइनमेंट नहीं है जैसा मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे एंड यू विल टेल मी what the value is. You can send me the answer on the WhatsApp group of the control system that we are having, right? चलो, so I guess ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक आइडिया है सभी लोगों को। Come on, yes, and yes, if you are, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक इट। आई हैव सीन यू गाइज वॉचिंग द लेक्चर बट नॉट लाइकिंग इट, तो अगर आपको पसंद आ रहा है, डू लाइक इट। चलिए, अब बात करते हैं फीडबैक की। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। यहां पर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं, पोल जीरो डायग्राम देखने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन का। देखो, ट्रांसफर फंक्शन जब भी डिस्कस करेंगे, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक से उसको रिलेट करना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें स्टेबिलिटी बता सकता हूं। ठीक है ना, तभी हम आगे जाके सेंसिटिविटी की बात कर सकते हैं। तो हमने 2 तरीके के फीडबैक्स की बात की थी, एक नेगेटिव फीडबैक की, एक पॉजिटिव फीडबैक की। आई होप आपने लेक्चर रिवाइज किया है। साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी, नेगेटिव फीडबैक मेक्स योर सिस्टम स्टेबल, it takes your system towards stability. Negative feedback is more stable, right? Yes, and positive feedback is less stable, right? It is less stable. ये बात हम पुराने लेक्चर में कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, प्लीज वॉच दैट लेक्चर। ठीक है ना, हमने देखा था नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को कम करता है। इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, राइट? चलो देखो, नेगेटिव फीडबैक में मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म लिया है, पॉजिटिव फीडबैक में मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म लिया है। चलो, अब एक बेसिक ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि किसी सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है ना, किसी सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। अगर सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसे ही आएगा, 1/s। ये मैं जेनरिक बता रहा हूं, 1/s प्लस ए, कुछ इसी फॉर्म का आएगा। आप चेक कर सकते हो, यहां से देखो, राइट? अगर मेरा नेगेटिव फीडबैक है तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन ऐसे ही आएगा। देखो, मैं अभी तुम्हें ब्लॉक डायग्राम बना के ये रिड्यूस करके दिखा सकता हूं, बट अभी हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन नहीं पढ़ा है। तो आप इस डायग्राम को देख के, इस साइन को देख के समझ रहे हो कि ऐसा ही कुछ ट्रांसफर फंक्शन आएगा। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं, पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, 1/s माइनस ए। इसी फॉर्म का आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन का जनरल रूल लिख दूं, जनरल रूल, तो मैं क्या लिखता हूं, s माइनस जेड नॉट, s माइनस z1, सो ऑन, लाइक s माइनस पी नॉट। ये हम सब नेटवर्क में पढ़ चुके हैं, s माइनस p1, s माइनस p2 एंड सो ऑन, राइट? न्यूमरेटर में आई हैव जीरोस, ओके, डिनोमिनेटर में आई हैव पोल्स। चाहे कैसा भी ट्रांसफर फंक्शन हो, उसके पोल्स एंड जीरोस तो होंगे ही होंगे, राइट? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इफ नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान से देखेंगे इसको, ये बात अभी बता रहा हूं, यूज होगी रूट लोकस में, ध्यान रखना। इफ नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस, तो मैं इसको बोलता हूं प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान रखेंगे बेटा, if number of poles is greater than the number of zeros, we will have a proper transfer function.
हम हमेशा कंट्रोल सिस्टम में, देखो कंट्रोल इंजीनियरिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं? कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम मुझे सिस्टम डिजाइन करके दे रहा है, ठीक है ना? तो डिजाइनिंग में मैं हमेशा वही सिस्टम डिजाइन करूंगा जो प्रैक्टिकली फीजिबल हो। तो ध्यान रखेंगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में, ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल इंजीनियरिंग में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना बेटा, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ओके, चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन 1/s+a का फॉर्म है, या इनमें से कैसा भी फॉर्म है, तो करने दीजिए, अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन इनमें से किसी भी फॉर्म का है तो ये मेरा सिंगल ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना? मैं हायर ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर s² s³ ऐसे टर्म्स आ गए तो फिर मैं हायर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, फिर मैं सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सब ट्रांसफर फंक्शंस की बात करने लगूंगा, जो कि हमें थर्ड फोर्थ यूनिट में करना है, अभी नहीं करना, ठीक है ना? तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिस्कस करेंगे। जब तक हम सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़ रहे, हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एस की लीनियर पावर होगी, ये बिल्कुल फिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम एस की लीनियर पावर देखेंगे एज ऑफ नाउ, शुरुआत में, ठीक है ना? ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि केवल फर्स्ट ही ऑर्डर डिस्कस करना है, बट अभी फिलहाल आने वाले 8-10 लेक्चर्स में हम जब ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करेंगे, सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, मैकेनिकल मॉडलिंग करेंगे, तो हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। देखो अगर एक भी लेक्चर मिस करोगे तो फ्लो टूट जाएगा। कंट्रोल सिस्टम सब जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दो चीजें हमें अभी पता चली, एक कि हम प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा होंगे। दूसरा, हम अभी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करेंगे। तीसरा, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक्स हैं तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज। ठीक, चलो अब जरा बात करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टेबल, नेगेटिव फीडबैक मेक्स अ सिस्टम स्टेबल, पॉजिटिव फीडबैक मेक्स इट अनस्टेबल। चलो ये सब कुछ, ये तो कहानी हो गई, जरा इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं। अगर मैं एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर रहा हूं 1/s+a, तो यहां से देखो, अगर मैंने पोल्स और जीरोस आइडेंटिफाई कर लिए तो मैं सिग्मा जे ओमेगा, जानते हैं एस प्लेन है हमारा ये, यस। नेटवर्क में भी मैंने पढ़ाया है, सिग्नल में भी पढ़ाया है, डीएसपी में भी हमने पढ़ा है। दिस इज एस प्लेन। एस प्लेन में हम क्या करते हैं, पोल और जीरोस को प्लॉट करते हैं। अब अगर आप अपनी फेवरेट बुक देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे कंडीशंस लिखे हैं कि यहाँ मल्टीपल पोल होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें वो सब बकवास है, कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है बेटा तो पोल कहाँ लाई करेगा, s+a, -a पे पोल लाई कर रहा है, राइट? इज इट क्लियर? ठीक है ना? अब ये स्टेबल क्यों है भाई? नेटवर्क में भी मैंने बताया कि पोल्स स्टेबिलिटी के लिए एस प्लेन के लेफ्ट हाफ पे लाई करने चाहिए, आपने मान लिया। अगर मैंने बोला कि पोल राइट हाफ पे लाई कर रहे हैं तो सिस्टम अनस्टेबल है, आपने ये भी मान लिया। बट अभी हमें डिजाइन करना है कंट्रोल सिस्टम, तो अभी देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जब पोल लेफ्ट हाफ पे आते हैं तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। चलो अगर मैं मान लूं ये जीएस है, ठीक है ना, ये मेरा गेन है 1/s+a, मेरा गेन है 1/s+a। इसको टाइम डोमेन में अगर मुझे निकालना है जीटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास निकालना पड़ेगा जीएस का, राइट? तो अगर मैं जीएस का इनवर्स लाप्लास निकालूंगा जीटी, तो ये कितना आएगा बेटा, e⁻−80ut आएगा, राइट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहां बोलते हैं टी, यहां बोलते हैं जीटी, ठीक है ना? अगर मैं टी को 0 पुट कर दूं तो e⁻0 इज 1, u0 इज 1। इज इट क्लियर? तो ये 1 से शुरू होगा। अब जैसे जैसे मैं टी को बढ़ाऊंगा, मैं g0 निकाल लूं और g इंफिनिटी निकाल लूं, ठीक है ना? g इंफिनिटी पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, देखिए
जी इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ये वैल्यू 0 आएगी, हम सिग्नल में 1000 बार कर चुके हैं, तो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। क्या ये बाउंडेड ग्राफ है? देखो मैंने नेटवर्क में भी ये तुम्हें समझाया था। क्या ये बाउंडेड ग्राफ है? क्या ये बाउंडेड आउटपुट है? जब टाइम के साथ मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स 0 की तरफ टेंड करे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू, एक बाउंडेड वैल्यू दे देगा। और अगर सिस्टम मुझे बाउंडेड आउटपुट दे रहा है बाउंडेड इनपुट के लिए, तो सिस्टम स्टेबल होता है, राइट? तो देखो नेगेटिव फीडबैक में मेरा ट्रांसफर फंक्शन ऐसा आ रहा है। इस ट्रांसफर फंक्शन को जब मैं एस प्लेन पे प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है, और जब मैं इसका इनवर्स लाप्लास ले रहा हूं तो मुझे बाउंडेड कर्व दिख रहा है। ये सब समराइज होके मेरे को यही बता रहा है कि नेगेटिव फीडबैक को जब मैं टाइम डोमेन पे बना रहा हूं तो मुझे एक बाउंडेड सिग्नल मिल रहा है, दैट मींस ये स्टेबल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव फीडबैक के साथ s माइनस ए ले लेता, समझिएगा, तो मेरा पोल यहां बनता, राइट? मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता e टू द पावर ATUT, यही होता। अब की बार मेरा ग्राफ कैसा आ जाता? ऐसा आ जाता। क्या ये बाउंडेड है? नहीं, बाउंडेड नहीं है। टाइम मेरा बढ़ता जा रहा है और टाइम के साथ साथ मेरा आंसर इंफिनिटी जा रहा है, तो दिस इज अनबाउंडेड। तो आप देख रहे हो कैसे आपको नेगेटिव फीडबैक, कैसे आपको पॉजिटिव फीडबैक एक अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, अनबाउंडेड। ओके, तो यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन रहता है, बहुत से लोग इसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम अनस्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब इसको देखो कैसे समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। एक सेकेंड रुको, आई एम सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग। मान लो मैंने एस प्लेन पे एक सिस्टम बनाया, ये माइनस ए का पोल आ गया, ये प्लस ए का पोल आ गया, ठीक है ना। ये मेरा नेगेटिव फीडबैक वाला पोल है, ये मेरा पॉजिटिव फीडबैक वाला पोल है, ठीक है। अब जरा लॉजिक समझना, इसको नोट करो ये सभी लोग। जब कभी भी मैं पॉजिटिव फीडबैक देता हूं, ध्यान से समझना, जब कभी भी सिस्टम पर मैं पॉजिटिव फीडबैक देता हूं, पोल्स मूव टूवर्ड्स राइट। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा मेरे पोल्स राइट हैंड साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। फॉर नेगेटिव फीडबैक पोल्स मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। अब मैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? देखो मैंने मान लो सिस्टम पे यहां पे पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया, तो पोल्स यहां इधर मूव करना शुरू हो गए। अभी भी माइनस ए से ये राइट पे हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये एस प्लेन के राइट पे हो। बात को समझना, मेरा एक सिस्टम था, अब मैंने इस सिस्टम को यहां से पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया। इमेजिन करना, मैंने सिस्टम को पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया तो मेरा पोल खिसकना शुरू हो गए, राइट की तरफ खिसकना शुरू हो गए। बट हो सकता है अभी भी ये जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी आपको ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जब अभी रूट लोकस वगैरह नाइकिस क्राइटेरिया डिजाइन करेंगे ना, वहां पर प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि यहां पर आप याद कर लेते हो कि पॉजिटिव फीडबैक अनस्टेबल, नेगेटिव फीडबैक स्टेबल। नहीं, नेगेटिव फीडबैक पोल लेफ्ट साइड पे है, मैं नेगेटिव फीडबैक देता जाऊंगा, पोल और लेफ्ट पे जाता जाएगा। जब पोल और लेफ्ट पे जाता जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, राइट पे जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, राइट है। और नेटवर्क में हमने चीज डिफाइन कर दी थी कि जे ओमेगा के राइट पे है तो अनस्टेबल, ठीक है। तो यहां पर जब भी स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम सिस्टम को कहां से ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ याद नहीं करना बेटा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म नोट करोगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए। एक टर्म होता है टाइम कांस्टेंट। अगर आप में से किसी ने ट्रांजिएंट पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था नेटवर्क में, e टू दी पावर माइनस टी, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, याद है? टाउ वाज अ टाइम कांस्टेंट, टाउ इज 1।
अगर e टू द पावर माइनस टी मैंने लिखा है तो टाउ इज 1। यू रिमेंबर टाइम कांस्टेंट, टी डोमेन में हम टाइम कांस्टेंट ऐसे निकालते थे, राइट? और बैंडविड्थ कैसे निकालते थे? बैंडविड्थ वाज 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। ये दो चीजें थी, ट्रांजिएंट में हैं। अगर आपको रिवाइज करनी है तो मेरे लेक्चर में है। आप नेटवर्क, वैसे आपको नेटवर्क पढ़े काफी दिन हो गए, आप भूल गए होंगे। अगर आप कंट्रोल पढ़ रहे हैं 6 सेमेस्टर में तो प्लीज थर्ड के बाद फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा, कोरोना आया, क्या क्या हुआ लाइफ में शायद भूल गए हो, तो फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। टाइम कांस्टेंट, अभी एस प्लेन में टाइम कांस्टेंट कैसे निकालूंगा? इट विल बी रेसिप्रोकल, इसको नोट करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। ओके, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। ठीक, ये मेरा बेटा टाइम कांस्टेंट होता है। अब यहां से देखो, अगर मुझे इस, ये जो भी अरेंजमेंट है इसका मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए आ जाएगा, राइट? टाउ 1 अपॉन ए आ जाएगा। बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी? बैंडविड्थ ए आ जाएगी। ठीक, अब यहां से देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सिस्टम नेगेटिव फीडबैक पे जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब है तुम्हारे पोल लेफ्ट पे बढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे बढ़ते जा रहे हैं, राइट? मतलब ये वैल्यू और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, तो मेरा टाइम कांस्टेंट घटेगा। देखो, ए की वैल्यू और बड़ी होती जा रही है तो टाइम कांस्टेंट घटेगा। यहां से नोट करो, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक करूं या मैं पॉजिटिव फीडबैक करूं, ठीक है? अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी, नेगेटिव फीडबैक में इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव फीडबैक में डिक्रीज करेगी, ठीक है ना? अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो नेगेटिव फीडबैक में डिक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव फीडबैक में इंक्रीज करेगा। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो नेगेटिव फीडबैक में इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव फीडबैक में डिक्रीज करेगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात को समझ रहे हो? देखो, मैं लेफ्ट पे जाऊंगा तो मान लो ए अभी 2 है, मैं और लेफ्ट पे गया तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस का ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लस का होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे भी तो नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली तो मेरे को पॉजिटिव मिल जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं तो ओवरऑल वैल्यू तो घटती जाएगी ना भाई, ठीक है? तो आप देख रहे हो नेगेटिव फीडबैक में टाइम कांस्टेंट घट रहा है, बैंडविड्थ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, राइट? ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर बचता है, दैट इज सेंसिटिविटी। ये भी मैं बता देता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग पढ़ सकें। सेंसिटिविटी, अब देखो सेंसिटिविटी क्या होता है भाई? हम कहते हैं ना फलाना बहुत सेंसिटिव है, उससे ऐसी बातें मत करना। इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स या आपकी फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, अच्छा एक चीज और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, अगर फीडबैक के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव फीडबैक है। तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा हूं तो नेगेटिव फीडबैक है। तो मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है ये दो चीजों का फंक्शन है, ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड कर रहा है जी पर और ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड कर रहा है एच पर, ठीक? तो सेंसिटिविटी में कैसे डिफाइन करूंगा? वेरिएशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच या वेरिएशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, दोनों ही केसेस में ये चेंज हो सकता है, राइट? अब कैसे लिखूंगा? वेरिएशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच विल बी डेल टी अपॉन टी डिवाइडेड बाई डेल एच अपॉन एच, ठीक? ऐसे ही एस टी जी, ये क्या लिखूंगा? वेरिएशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड डेल टी अपॉन सॉरी डेल जी अपॉन जी। तो मैं सेंसिटिविटी दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, ध्यान रखेंगे बेटा। तो जरा डिफाइन करके देखते हैं, वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रही है। अगर मैं एस
टी जी की बात करूं तो इस वाले की, तो इसको मैं जी अपॉन टी और डेल टी बाई डेल जी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब टी तो मुझे मालूम है, अब मुझे अगर डेल टी बाई डेल जी निकालना है तो क्या करूंगा, f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x डिवाइडेड बाई f2x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला यूज किया मैंने, तो डेल टी बाई डेल जी ये कितना आ गया, 1 प्लस एच जी माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच जी का होल स्क्वायर, राइट। दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो डेल टी बाई डेल जी ये मेरा कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ये आ गया, राइट। ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, देखता हूं क्या आ रहा है, एस टी जी ये था मेरा जी अपॉन टी, जी अपॉन टी, और ये आया था मेरा 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दूं, टी की वैल्यू क्या थी, टी वॉज जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच जी, राइट, और यहाँ पे था 1 अपॉन 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, तो ये g गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो एस टी जी इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस जी एच। सो दिस इज योर सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन g, राइट। कर सकते हो, वेरी सिंपल। बिल्कुल इसी तरह मैं एस टी एच निकाल सकता हूं, सॉल्व कर लेना, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप 100% कर लोगे, और अगर नहीं आता तो फिर आई एम सॉरी, आपको प्रॉब्लम होगा, ओके, राइट है। तो आज के सेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाते घटाते हैं, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, और तीसरा सेंसिटिविटी। ये मेरे कंट्रोल सिस्टम के सभी बेसिक पैरामीटर्स का डिस्कशन पूरा होता है। अब अगले सेशन से हम मैकेनिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग देखेंगे। इफ यू वांट आप ट्रांसफर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस और भी कर सकते हो, बट आई गेस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने नेटवर्क में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड, ओके। चलो भाई, लाइक आई ऑलवेज से, इफ यू फाउंड द कंटेंट वर्दी इनफ, लाइक इट भैया, लाइक करो। लेक्चर्स को देख रहे हो, वॉच टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बट लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। स्टे ट्यून्ड एंड वी शैल कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक्स।